ये बोल रहे जो तमस क्या है। अभी हमने इसमें भी अभी तमस की बात करी, तो तमस हम जो असतोमा सतगमय बोलते हैं उसमें भी तमस आता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो अंधेरे से उजाले में, तो तमस अंधेरा भी है। तो एक तो हुआ गुण तमस रजस सत्व, फिर एक हुआ तमस जो घोर अंधेरे को भी तमस बोलते हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो तमस में होता है, घोर तमस, डीप डार्कनेस जो बोलते हैं वैसे होता है। तो इसमें ये बोला है, तो तमस क्यों बोलते हैं, अंधेरा किसको बोलते हैं, तो ज्ञान को रोशनी बोलते हैं, दीपक बोलते हैं, ज्ञान का दीपक, और तमस अज्ञान का तमस। सो किस चीज का तमस, अज्ञान का। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं कि ज्योतिष तमसः परम उच्यते, यानी वो ये बोल रहे हैं अज्ञान का जो तमस है उससे परे है ये, इट्स बियॉन्ड। सो अज्ञान के तमस में वो नहीं है, उससे परे है बोल रहे हो। सो इसके बाद वो बोलते हैं वो ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, और ज्ञान का जो लक्ष्य है वो भी वही है। सो ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञान का लक्ष्य वही है। सो ऐसे ये श्लोक में समझाया। तो सर्वभूतों, और ऊपर से हृदय सर्वस्य विशिष्टितम, यानी सर्वभूतों के हृदय में जो स्थित है। सो एक ही श्लोक में कृष्ण ने कितना कुछ बोल दिया। एक तो बोले सारे ज्योतियों में ज्योत वो है, अंधेरा अज्ञान जो है, जो अज्ञान से जो तमस आता है उससे परे है। फिर बोलते ज्ञान है, फिर ज्ञान का विषय वो है, ज्ञान का लक्ष्य वो है, और सर्वभूतों के हृदय में स्थित वो है। एक श्लोक में इतना सारा बोल दिया। फिर 19th श्लोक का जो है 19वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासुतः समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावा यो उपपद्यते। यही जो है इति क्षेत्रम तथा ज्ञान, ये अभी जो समझा रहे कृष्ण, हम बोले नहीं कि 13th अध्याय 13वां, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान चल रहा है। तो बीच में शायद हम भूल जाएंगे, तो अर्जुन भी शायद भूल जाएंगे, तो कृष्ण समझा रहे, याद दिला रहे, इति क्षेत्रम, भाई यही क्षेत्र है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, यही क्षेत्र है। ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय सब यही है। सिर्फ मेरे भक्तों को ये सच में समझ आएगा। अभी 12वां चैप्टर जो था वो फुल भक्ति पे बताया, फिर उसके बाद 13वां चैप्टर में एकदम टेक्निकल हो गए थे, क्षेत्र पुरुष प्रकृति सांख्य पूरा पूरा समझा रहे। इसके बीच में वो बोल रहे लेकिन ये सारी बातें सिर्फ मेरे भक्तों को समझ आएगा। तो ये बीच में एक ऐसा एक एटम बॉम्ब डाल देते हैं, तो ताकि सब लोग एकदम ये नहीं हो जाए कि चलो आश्वासन आ जाए, हमको तो पता चल गया क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्षेत्र के क्या है, मैं आत्मा, जैसे दीदी ने बोला सब समझ आ गया हमको, लेकिन सारे शब्द समझ आए। तो उन्होंने एक ऐसे डाल दिया एक छोटा सा बॉम्ब और बोला भाई लेकिन ये समझ किसको आएगा, सिर्फ मेरे भक्तों को। तो अभी हमको लगे अरे इतना सब सुनने के बाद अभी भक्त बनना है यानी तो ही समझ आएगा। तो द डिवोशन जो हम बोलते हैं, प्रेम जो बोलते हैं, परम प्रेम, प्रेम नहीं परम प्रेम इज डिवोशन। तो परम प्रेम जो है वो होगा तो ये सारी बातें हमको अनुभव में आए। तब तक जब तक अनुभव नहीं है, ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ वाणी है, ये सिर्फ सुनी हुई बात है, खबर है, इट्स ओनली इंफॉर्मेशन। तो इसको जैसे उन्होंने बोला सतत, जैसे एक जो था सफेरा वो देखते रहा एक टक, तो वैसे ही हमको एक टक कंप्लीट धारणा के साथ फुल कंसंट्रेशन में जब हम कंसिस्टेंट एफर्ट लेंगे तब जाके हमको ज्ञान उतरेगा। तो अभी जो हम लोग सुन रहे हैं या हम सुने जा रहे हैं, अभी कितने पता नहीं कितने भी वर्ष हो सकते हैं, 1 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष जो सुन रहे हैं ये सब सच है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उनका सच है। हमारा सच तो तब होगा जब अनुभव में उतरेगा, तब तक सिर्फ शब्द ही रहेंगे।
तो क्या करना है, फिर शब्द सुनते रहना है, वही शब्द को दोहराना है, उसी का मनन करना है, तब तक जब तक कि वो अपने आप से उतर न जाए अपने भीतर। क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं है, भले सुने हम बाहर से, ज्ञान भीतर है। जैसे हम बोलते हैं हम प्रेम ही है, वी आर लव बोलते हैं, वैसे ज्ञान भी हम ही है। तो ज्ञान ही है तो उतर सच्चित आनंद, जो स्वरूप बोले से चित्त इज द नॉलेज, ज्ञान है, तो वो ज्ञान हम ही है। तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे इतने सारे, हमने बहुत सारे कर्टन्स लगा के रखे हुए हैं, पर्दे लगाए, मास्क लगाए, सारे लगाए। तो ये सबसे परे होके हमको अपने ही भीतर जब हम पहुंच जाएंगे तो ज्ञान का तो भंडार है, नेवर एंडिंग, इनफाइनाइट जो बोलते हैं उतना ज्ञान है। तो वही समझा रहे, सिर्फ मेरे भक्तों को ये सच में समझ आएगा और इससे इससे वो मद भाव यानी दिव्य प्रवृत्ति को पालेंगे। मेरे मद भाव यानी मेरे जो डिवाइन क्वालिटी, जो दिव्य प्रवृत्ति, वो सारे वो पालेंगे। तो ये तो बोनस हो गया, एक तो ज्ञान समझ में आ जाएगा भक्त को, और ऊपर से वो कृष्ण जैसे हो जाएंगे, शिवोमय हो जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे। ये जो बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि भक्त उसके जैसा बन जाता है जिसकी वो भक्ति करता है। ये भी पॉइंट दीदी ने बताया, बहुत स्ट्रेंज है, आज हमारा काफी टाली हो गया। तो सारा यही समझे कि हम जिसके साथ रहते हैं, संगत से शुरू की दीदी ने। तो जो संगत की बात है बहुत यानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये जिस फैमिली में भी हो बहुत फर्क पड़ेगा वो फैमिली में। क्योंकि संगत, अभी हम बच्चों को किधर भी छोड़ देते हैं, वो किसी किसी के साथ मिलजुल के कुछ भी तो सीख लेते हैं, क्योंकि वो सीखने के लिए है, बच्चों को सीखना ही है। तो एक तो टीचर से सीखेंगे, माँ बाप से सीखेंगे, जो घर में संगत आती है उससे सीखेंगे, या बाहर जाके सीख लेंगे, आजकल तो इंटरनेट से सीख लेंगे। तो संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो संगत बहुत जरूरी है। तो किसका संग रखा वैसे हम हो जाते हैं, तो जैसा संग वैसे हम। तो देख के पता चल जाता है कि किसके संग करते, तो पूछते हैं लोग आपके गुरु कौन है, आपका संग कौन सा है। वैसा हमको बनना है कि कोई आके पूछे कि आपके गुरु कौन है, तब जाके हमारे गुरु की हमने वाणी कुछ समझी, कुछ हमारे जीवन में लाया और लोगों को समझ में आया, और उन्होंने पूछा कि किसका संगत है, कौन से, कहाँ से आते हो, कौन सिखाता है। ये बहुत जरूरी है हमको, हमारे लिए नहीं तो भी कम से कम जो गुरु ने हमारे लिए मेहनत करी है उसके लिए तो कम से कम उनकी वाणी पे चलना है, उसके लिए तो कम से कम उनकी राह में चल पड़ना है, जस्ट फॉर दैट। तो ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है ये संगत।